ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी पूछिए योगेंद्र जी, आपका प्रश्न क्या है? नहीं, आपका नाम क्या है जी? अभी आपने प्रश्न पूछा था ना? हाँ, योगेंद्र कुमार। हाँ जी, आपका प्रश्न पूछिए। आपने एक प्रश्न पूछा था ना? वो फिर से पूछिए। हाँ, एक बार फिर से पूछिए। गुरुजी, शास्त्रों में जो परंपरा है शास्त्रों की कि पहले क्या शास्त्र आया और दूसरा शास्त्र, किस तरह से उनका अध्ययन किया जाता है, एक सीक्वेंस। क्योंकि पहले जो आचार्य आए और आचार्यों की जो परंपरा, तो उस तरह का आप थोड़ा सा अगर हम प्रकाश डालेंगे तो हमारे बुद्धि में प्रकाश। हाँ, हमको ये समझना है कि ये शास्त्र के बाद ये शास्त्र आया, ऐसा क्रोनोलॉजी में हम नहीं फंसेंगे। ये एक जाल है, ये पाश्चात्य चिंतन का एक जाल है, हमारे ऊपर ये जाल है। हम ये क्रोनोलॉजी में फंस गए हैं। अभी देखिए, हम जिस टाइम पे हिस्ट्री बुक निकालेंगे, जहां भी देखिए आप एक डेट रहेगा, उस डेट से एक राजा का और ये एक नवाब का रिलेशन होगा। अभी ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसा ऐसा वो करते हैं। और आप जब भी वेस्टर्न साइंस को देखेंगे, वहां भी आपको एक डेट मिलेगा, एक बंदा मिलेगा, उसका थियरी मिलेगा। फिर भी हमको वो टाइम का जो जाल है उससे बाहर आके देखना, यही हमारा सोच है, यही हमारा परंपरा है। इसीलिए एक शास्त्र से एक शास्त्र आया, ऐसा कुछ भी हायरार्की नहीं है। शास्त्र इज इक्वल टू शास्तीति शास्त्रम, जो शासन करता है। ये शासन कौन करता है? ये शासन बलवान नहीं करता है, यहाँ शासन ज्ञान करता है। यही फंडामेंटल डिफरेंस है। जो वास्तविक ज्ञान को जानता है वो यहाँ शासन करता है। शास्त्र का दुनिया में वास्तविक ज्ञान को जो जानता है वो करता है। ये वास्तविक ज्ञान क्या होता है, ये अवास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, इसको हमको समझना है। अभी देखिए, मैं बात कर रहा हूं, मेरा बातों का अर्थ आपको क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको भी हिंदी भाषा आता है, मुझको भी थोड़ा हिंदी भाषा आता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जो शब्द का उच्चारण कर रहा हूं उसका ग्रहण ये माइक कर रहा है, और आपका स्पीकर जो है उसका प्रसारण कर रहा है। स्पीकर से जो शब्द आता है उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य आपका कानून में है, इसीलिए आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि समझने के लिए आप दूसरे विषयों के ऊपर निर्भर हैं। अभी हमको समझ में अच्छी तरह से सोचना है कि मैं कौन हूं। मैं क्या ये कान हूं क्या? ये दिमाग जो है वो मैं दिमाग हूं क्या? नहीं तो मुझको अंदर से जो सुख और दुख को समझाने वाला एक चीज है वो है क्या मैं कौन हूं? मैं केवल ये शरीर हूं क्या? नहीं तो कौन हूं? इससे अलग और एक चीज है क्या? ऐसा हम थोड़ा और भी प्रसारण करेंगे तो हमारे अंदर जो जो रेस्पॉन्ड कर रहा है वो, उनको हम चेतना वस्तु बोलते हैं। चेतना, रेस्पॉन्स, चैतन्यम इज इक्वल टू रेस्पॉन्स भी हम समझ सकते हैं। ये जो रेस्पॉन्ड हो रहा है उसका जो शुद्ध स्थिति है, उसी स्थिति में कंटिन्यूअसली निरंतर धारा रूप में उसी स्थिति में रहने वाला जो है उसको हम सिद्ध पुरुष बोलते हैं। वो सिद्ध पुरुष जब दृष्टा बनता है,
जिस टाइम पे वो दृष्टा का अवस्था में रहता है, उस टाइम पे वो ज्ञान का शुद्ध जो रूप है उसको पाया था, उसको समझा था। ओके, इसीलिए उसका नाम रखा है दृष्टा। दृष्टा इसका अर्थ आप सबको मालूम है, जो देख सकता है। उसका लिटरल ट्रांसलेशन जो देख सकता है। यहाँ दृष्टा का अर्थ केवल जो देख सकता है नहीं है, जो समझ सकता है। किसको समझ सकता है? ज्ञान को समझ सकता है। ज्ञान का जो क्या बोलते हैं, अनपोल्यूटेड स्टेट ऑफ नॉलेज, क्या बोलते हैं, निर्मल, निर्मल जो ज्ञान है। ये निर्मल ज्ञान क्या होता है? ये निर्मल ज्ञान ही अभी जिस जिस सृष्टि हम देख रहे हैं, जिस जिस प्रपंच को हम देख रहे हैं, अंदर भीतर या बाहर दोनों जगहों में जो जो उत्पन्न हो रहा है, उसका मौलिक स्वरूप है ये ज्ञान। इसको समझना है हमको। ये समझ में डायरेक्टली तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम मेटीरियलिस्ट हैं। इसका अर्थ है हम द्रव्यवादी हैं। हम द्रव्यों को ही समझ सकते हैं। अभी मैं एक क्लास लूंगा तो कोई और एक लेक्चरर का ऐसा समझ हो सकता है कि आपको एक क्लास में कितना मिलता है। इसका अर्थ क्या है? इस फ्रेज का अर्थ क्या है? आपको आपको कितना द्रव्य मिलता है, आपको कितना धन मिलता है, ऐसा ही मेजर करते हैं ना बाहर। ज्यादातर सब लोग ऐसा ही करते हैं। अभी मैं फोन में रिचार्ज डाल रहा था, उसमें तो कुछ द्रव्य जाता है। मैं भी वैसा ही सोचता हूँ, क्यों इतना बढ़ा दिया इन्होंने, ऐसा हम सोचते हैं। हम जब व्यावहारिक दशा में रहते हैं, व्यावहारिक दशा का अर्थ यह है ट्रांजैक्शनल स्फीयर, ना ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में जब रहते हैं, तब हमारा दृष्टि केवल मेजरेबल द्रव्यों में ही रहता है। वो हमारा स्थिति है। फिर भी वो जो निर्मल शुद्ध ज्ञान है, उसको समझने के लिए उसी स्थिति में निरंतर होने का जरूरत है। और जिस सिद्ध पुरुष ने, जिस ऋषि ने उन पे मास्टरी किया है, साधना के ऊपर मास्टरी किया है, उन्हीं को हम सिद्ध पुरुष बोलते हैं। साधना और सिद्ध, जिसका साधना सिद्ध हो गया है वही सिद्ध पुरुष है, वही हमारा दृष्टा है। वो अभी क्या है, वो निरंतर ज्ञान को समझ सकता है। और वो सिद्ध पुरुष को हमारे ऊपर बहुत प्रेम है। हमारे ऊपर बोले तो हम बहुत पामर है, हम साधना भी नहीं करते हैं, हम केवल ऐसा हैं। हम फिर भी पामर का ये लक्षण है कि वो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है, ये इसका लक्षण है। वही पामर है, उसका भी अलग सा है और एक कैटेगरी है। अभी देखिए 4 कैटेगरी आ गए हैं जीवों का, सिद्ध पुरुष, साधक, पामर, और एक आता है वो मुझको ये नहीं मालूम है, वो भी नहीं जानता है। उसको हम मूढ़ कह सकते हैं। हम उतना मूढ़ नहीं है, फिर भी थोड़ा हमारे में भी मौढ़्य है, इसीलिए हम पामर लोग हैं। अभी इन पामर लोगों के ऊपर उनका प्रेम है। किनका? सिद्ध पुरुष का प्रेम है। उसी को हम शास्त्र में बोलते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह, संग्रह का ये अर्थ नहीं है, ग्रुपिज्म नहीं है उसका अर्थ। अभी देखिए हम व्यावहारिक भाषा में एक एक पद का एक बहुत विलक्षण अर्थ में उपयोग करते हैं, फिर भी शास्त्र में इस अर्थ में उपयोग नहीं करते। लोक संग्रह इसका अर्थ है लोक, इसका अर्थ यह है कि जो बंदा सुख और दुख को भोगने के लिए तड़प रहा है, उसको हम लोक कहते हैं। अभी देखिए इस लोक में हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी देर सुख का अनुभव कर रहे हैं, थोड़ी देर दुख का अनुभव कर रहे हैं। सुख और दुख का अनुभव करना ही हमारा क्या बोलते हैं परम लक्ष्य है। इसी तरह हम यहाँ व्यवहार कर रहे हैं इस लोक में। ये लोक बन गया, ये जीव है और संसारी है। उसको क्या बोलते हैं, परा ज्ञान नहीं है उसके पास, परा विद्या नहीं है उसके पास, वो समझ नहीं पाता है।
फिर भी उनको देखकर वो सिद्ध पुरुष को थोड़ा प्रेम है, क्योंकि मैं भी कहीं जन्मों के पूर्व ऐसा ही था। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा साधना करके अभी मैं सिद्ध बन गया, मैं अभी इनको एक लैडर जैसा एक देता हूं। जो ऊपर है और जिसके पास प्रेम है वो क्या करता है, नीचे वालों को ऊपर लाता है। वो प्रेम का लक्षण है। वो लैडर ही अभी हम जो वेद का परंपरा है अभी भारत देश में जो रक्षित है, वो परंपरा एक लैडर जैसा है। वो सिद्ध पुरुष का प्रेम का एक क्या बोलते हैं चिन्ह है हमारे ऊपर। हाँ, वो हमारा ज्ञान का राशि है, वो ही ज्ञान का राशि है। वो ज्ञान का राशि को हम टाइम, लोकेशन और आथर, ये तीनों को जब जोड़ते हैं ना, वो हम मूढ़ बन जाते हैं। मूढ़ लोग ही वो कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको समझा था वो ही उससे नहीं जोड़ रहा है। जो व्यक्ति सिद्ध है, वो सिद्ध व्यक्ति जब इस ज्ञान को देखा था, वो ही खुद को, खुद बोले तो खुद का जो शरीर होता है, खुद का जो नाम होता है, उस नाम, उस शरीर, उस लोकेशन, उस टाइम जो है, उससे वो ज्ञान राशि को जोड़ना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? उसमें मल ही नहीं है, निर्मल था वो। जिसमें मल है उसमें ही हमको ममकार, अहंकार, ये सब होता है। उसका स्तर ही दूसरा स्तर है। वो दूसरे स्तर में जो ज्ञान का राशि है, उस राशि से क्या बोलते हैं, नदी के तरह, विभिन्न नदियों के तरह वो बहा रहा है। वो नदियों का नाम है शास्त्र। और ये नदियों का रचना ऐसा है कि एक नदी से और एक नदी आया ऐसा नहीं, सब कुछ इंडिपेंडेंटली फ्लो कर रहा है, इंडिपेंडेंटली वो आ रहा है। फिर भी एक नदी से और एक नदी भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं और एक है। ये दो नदी जुड़ भी सकते हैं, फिर से विभक्त भी हो सकते हैं। सभी नदियों के अनुसंधान भी हो सकता है, अनुसंधान विशेष रूप से उसका दृष्टि भी हो सकता है। जैसा एक उदाहरण लेते हैं, हम सब मनुष्य हैं। इस क्लास में जो जो हैं वो सब मनुष्य हैं। मैं ऐसा सबको इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ, कोरिलेट कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, यहाँ एक 5-6 आदमी चश्मा पहना हुआ है, वो अलग हैं, ऐसा भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक एक का नाम है और एक एक अलग है। मैं ये भी बोल सकता हूँ जिसका नाम है उसमें अभी परिस्थिति में वो अलग है। इसका अर्थ है 8 PM to 9 PM सूर्य नारायण जो है वो अलग है। आज सुबह जो सूर्य नारायण था वो अलग हैं, क्योंकि उनका अनुभव आज जो हुआ है, वो आज दोपहर में जो हुआ है वो सुबह तो नहीं था, इसीलिए वो बंदा अलग है, ये बंदा अलग है। ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। ऐसा ही शास्त्रों का भी अनुसंधान भी कर सकते हैं, विभाग भी कर सकते हैं। इसलिए हमको ऐसा देखना है कि सबका ज्ञान राशि को हम वेद बोलते हैं, उसको श्रुति बोलते हैं। वहां से जो स्ट्रीम्स आता है वो सब शास्त्र और आगम और स्मृति विभिन्न नामों से वो प्रसिद्ध हैं, ऐसा हम समझेंगे। इसको ही हम बोलते हैं IKS। हम सब उसमें बहुत उत्सुक हैं। IKS में कुछ करना है, कुछ नया दिखाना है। क्या है IKS? IKS यही है, ये जो नॉलेज रिजर्वायर है, वहां से जो जो छोटा छोटा धारा में बह रहा है, वही हमारा इंडियन नॉलेज स्ट्रीम्स है। सिस्टम्स भी बोलते हैं, मैं स्ट्रीम बोलता हूँ, मुझको वो अच्छा लगता है। इंडियन नॉलेज स्ट्रीम बोलता हूँ वो, क्योंकि वो बह रहा है, वो लाइव है। सिस्टम कभी भी पुराना भी हो सकता है, वो निरुपयोग भी हो सकता है, फिर भी स्ट्रीम वैसा नहीं है। स्ट्रीम है तो बहुत लोग उसमें फायदा पा सकते हैं, बहुत जीव उसमें फायदा पा सकते हैं, इसीलिए हम स्ट्रीम का नाम लेते हैं। ये सब हमारा बैकग्राउंड है। इसीलिए एक शास्त्र के बाद ही दूसरे शास्त्र का इंट्रोडक्शन पाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी सभी शास्त्रों में अंतर्लीन क्या है एक बार देखेंगे। सभी शास्त्रों में अंतर्लीन है भाषा।
भाषा का अर्थ यह है, शब्द और अर्थ इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको प्रस्फुटित करना ही भाषा का काम। और उस शब्द अर्थ इन दोनों के व्यापार जो है, जो फंक्शंस हैं, उनके ऊपर जो शास्त्र है उसको हम व्याकरण बोल रहे हैं। ये एक व्याकरण को अच्छी तरह से फंडामेंटल्स को सीखना बहुत अच्छा है, बहुत उपयुक्त है। एक दूसरा है तर्कशास्त्र। ये तर्कशास्त्र क्या बोलता है? भाषा के अंदर जो है, भाषा के अंदर क्या है। अभी देखिए, मैं बहुत कुछ बात कर रहा हूं, अभी यही बात एक कंप्यूटर भी सुन सकता है, आप भी सुन सकते हैं। कंप्यूटर के पास भी माइक ऐसा कुछ है, एक डिवाइस जो साउंड को ग्रहण कर सकता है। आपके पास भी कान है, आप भी ग्रहण कर सकते हैं। दोनों के बीच क्या अंतर है? दोनों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर ही तर्कशास्त्र है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कभी भी एक कंप्यूटर तर्कशास्त्र को समझ नहीं पाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। फिर भी अभी मेरा अंतर क्या है, मेरा तात्पर्य क्या है, ये विषय कंप्यूटर के से ज्यादा आपको मालूम हो सकता है। क्यों मालूम हो सकता है? आपके अंदर सहजतया एक तर्क है, एक लॉजिक है। अभी ये मनुष्य ऐसा बोल रहा है तो ये ऐसा सोचता होगा, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं ना, मुझको भी बहुत अनुभव है। आई टू हैव द सेम एक्सपीरियंसेस लाइक दिस ह्यूमन बीइंग। मैं मुझको भी ऐसा ही अनुभव है, इसीलिए मैं एक और मनुष्य को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। ये जो तर्क है, ये तर्क हमारा भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए भी चाहिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, एक्सप्रेशन। अभी देखिए, न्याय सूत्र का ग्रंथ करता था गौतम महर्षि, उनका काल बहुत पुराना था। अभी भी गौतम महर्षि का तात्पर्य क्या है पूछेंगे तो हम विवरण दे सकते हैं। ये विवरण केवल व्याकरण का अध्ययन से नहीं हुआ है, व्याकरण का अध्ययन से मुझको लिटरल मीनिंग ही आ सकता है। और भाषा में जो विपरिणाम हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है, जैसा रामेश्वर, रामा और ईश्वर को मिलाऊंगा तो वो जो रामेश्वर बनेगा, ये क्यों बनेगा, इसको व्याकरण शास्त्र क्या बोलते हैं, समाधान कर सकता है। फिर भी व्याकरण शास्त्र गौतम महर्षि का तात्पर्य क्या है इस सूत्र को देखकर आप बताओ बोलेंगे तो वो नहीं कर सकता है, फिर भी तर्कशास्त्र कर सकता है। इसीलिए तर्कशास्त्र भाषा का अंतर जो तात्पर्य है उसको भी निकालता है, भाषा को कैसा उपयोग करना है वो भी सिखाता है। और हमारा बुद्धि, जो हमारा इनबिल्ट तर्क एक है, तर्कशास्त्र सीखेंगे तो ही हमारे पास तर्क है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इनबिल्ट तर्क है। हम सब मनुष्य है ना, कपी से कुछ, कपी भी थोड़ा तर्क करता है, डॉल्फिन भी करता है, गोरिल्ला भी करता है, प्लांट भी करता है, एक प्लांट भी थोड़ा तर्क करता है। उस सभी तर्कों से बेहतर तर्क हमारा पास है, इसीलिए मनुष्य ही सिद्ध बन रहा है, इसीलिए मनुष्य ही शास्त्रों का निर्माण कर रहा है। वो जो तर्क का प्रोसीजर है उसको बताने वाला तर्कशास्त्र। अभी इन दोनों के ऊपर बाकी शास्त्रों का व्यवहार होता है। इन दोनों को उपयुक्त करके हम दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, इसीलिए इन दोनों का अध्ययन भी उचित है। इसी विषय को हम संप्रदाय से लेते हैं। अभी कोई भी गुरुकुल में अच्छी तरह से अध्ययन होता है तो पहला इन दोनों का अध्ययन होता है, उससे भी पहला थोड़ा बहुत साहित्य का भी अध्ययन होता है। क्योंकि अभी हम ज्यादा संस्कृत और संस्कृत संबंधी काव्यों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए कृत्रिम रीत्या उसका अध्ययन करना पड़ रहा है। 100 साल पहले ऐसा नहीं था। एक बंदा अच्छी तरह से मराठी या तेलुगु या तमिल कुछ भी अच्छी तरह से सीखता है तो
उसको 50-60% संस्कृत भी आ जाता था। फिर भी अभी तो हम ज्यादातर इंग्लिश में डुबा रहे हैं, और हिंदी में भी सोच नहीं सकते हैं, केवल बात कर सकते हैं, ऐसा मेरा तो ऐसा मानना है। ओके, इसीलिए पहला साहित्य का अध्ययन होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत व्याकरण का अध्ययन होता है और तर्क का अध्ययन होता है। इसके ऊपर ये फाउंडेशन है। इंडिक ट्रेडिशनल नॉलेज का फाउंडेशन क्या है, किसी भी पूछेंगे तो साहित्य, व्याकरण और तर्कशास्त्र हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये फाउंडेशन है, ये कॉर्पस नहीं है। नॉलेज कॉर्पस तो वेद ही है। इस फाउंडेशन के ऊपर हम बिल्डिंग बना सकते हैं। वो बिल्डिंग का नाम कुछ भी हो सकता है, आयुर्वेद हो सकता है, वास्तुशास्त्र हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, सो इस बैकग्राउंड में अभी तक हमने वैशेषिक सूत्र का कैसा माहौल है ये सब देखा है। अभी हम न्याय सूत्र का भी देख सकते हैं, नहीं तो उपनिषद का भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, आपका मत। योगेंद्र जी, आप क्या बोलेंगे? हाँ जी गुरु जी, न्याय सूत्र, क्योंकि अगर फाउंडेशन है तो न्याय सूत्र हमें करना चाहिए। वैसा है क्या? मैं वही बोलता हूँ ना, न्याय सूत्र अलग है, तर्क अलग है। न्याय सूत्र क्या है? गाइडिंग, गाइड कर रहा है जैसा वैशेषिक सूत्र आपने पढ़ा है ना, वैशेषिक सूत्र में आप तो असली क्या बोलते हैं उसका टेस्ट नहीं आया, केवल उसका प्रारंभ प्रारंभ दशा में वैशेषिक सूत्र कैसा है वो आपको समझ में आया। वो असली टेस्ट पाने के लिए थोड़ा और परिश्रम करना है, थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा और बाकी शास्त्रों को भी पढ़ना है। अभी देखिए, एक बंदा जन्म से, उसका जन्म जब हुआ था तब से एक ही कलर को देख रहा है, केवल सोचिए, तो उसको दूसरी कलर कैसा होता है वो अच्छी तरह से नहीं बता सकता है। इसको हम बोलते हैं ना हाफ ब्लाइंड या कुछ बोलते हैं, इस परिभाषा भी है। केवल ग्रे स्केल कलर ही उनको दिखाता है, वो देख सकता है, बाकी कलर वो नहीं देख सकता है। उसका विवरण अच्छा नहीं होता है। फिर भी जो बंदा 2-3 शास्त्र पढ़ता है, 2-3 शास्त्र में थोड़ा बहुत पढ़ता है, इंट्रोडक्टरी नॉलेज उनके उसके पास है, क्या प्राइमरी नॉलेज है, तो वो बोल सकता है कि ये इसका स्टाइल है, इसमें हम इसको पा सकते हैं। अभी आपको रिसर्च करना है तो इस विषय में रिसर्च करना है तो आप ये ग्रंथ पढ़िए, ऐसा वो थोड़ा बहुत कह सकता है। इसीलिए न्याय शास्त्र का, न्याय सूत्र का भी अध्ययन अच्छा है। योगेंद्र जी ने जैसा बोला है, हम वैसा थोड़ा करने के लिए ट्राई करेंगे। हाँ, हम अभी क्या करेंगे, अद्वैत शारदा बोल के श्रृंगेरी शारदा मठ का एक पोर्टल है, वहां से हम ईशावास्योपनिषद से थोड़ा भाष्य का अध्ययन करेंगे। उसका शैली क्या है वो हम देखेंगे, कैसा पढ़ना है। यहाँ देखिए, पढ़ने का ढंग भी मालूम पड़ना है। अभी पढ़ने का ढंग नहीं है तो ऐसा लगेगा कि हम मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम धीरे धीरे उसका उपोद्घात जो भाष्य है उसका अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा। हाँ, इसमें पहला मंत्र ऐसा है, ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, ऐसा है। उपनिषद, इसका अर्थ आप सबको मालूम है शायद, उप समीपे वर्तते इति तादृशः अर्थः वर्तते। उपनिषदों का ही और एक नाम भी है वेदांत बोल के। वेदांत ये सिद्धांत जैसा है, अन्ते सिद्धः सिद्धांतः, ऐसा इसका व्युत्पत्ति है। अंत में जो सिद्ध हुआ है वो सिद्धांत है, ऐसा ही वेदांत, वेदस्य अंतः वेदांत।
वेद का अंत में जो है, इसका अर्थ ये नहीं है, लोकेशन नहीं है, वेद का अंत, वेद का प्रारंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं है, फिर भी वेदांत इस पद का अर्थ यह है कि वेद का सार जो है उसके ऊपर जो व्याख्यान है उसको हम वेदांत बोलते हैं। उसमें प्राथमिक वस्तु है उपनिषद। वेदांत में और भी है, वेदांत में ब्रह्म सूत्र आएगा, वेदांत में आपको भगवत गीता आएगा, वेदांत में ही अद्वैत सिद्धि आएगा, और बहुत ग्रंथ भी आएंगे। फिर भी उसका मूल स्तंभ जो है, मूल क्या बोलते हैं, फाउंडेशन जो है, वो उसको हम उपनिषद बोलते हैं। इन उपनिषदों के ऊपर बहुत तरीकों में व्याख्यान किया गया, एक ही उपनिषद के ऊपर बहुत स्टाइल में व्याख्यान किया है। वो स्टाइल का निर्णय कैसा होता है, उन आचार्यों का जो मत है उनके हिसाब से होता है। और 3 भाष्य प्रसिद्ध हैं। पहला है अद्वैत मत, इसका प्रारंभ शंकराचार्य जी ने किया है। दूसरा है श्री भाष्य बोलते हैं उसको, वो विशिष्टाद्वैत मत का भाष्य है, और उनका प्रारंभ रामानुजाचार्य जी ने किया है। और तीसरा प्रसिद्ध है द्वैत मत, इसका प्रारंभ मध्वाचार्य जी ने किया है। आज हम शंकराचार्य जी का जो उपोद्घात भाष्य उसको थोड़ा हम देखेंगे। पहला क्या करना है, कैसा पढ़ना है। जैसा हम वैशेषिक सूत्रों को पढ़ने के वक्त में देखा है, वैसा ही यहाँ भी थोड़ा एक ढंग होता है, उसको पकड़ना है। ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मस्वनि अविनियुक्ताः। देखिए, मंत्र का विनियोग कहाँ होता है ऐसा पूछेंगे तो कोई भी बोल सकता है कि कर्मानुष्ठान में होता है। कर्मानुष्ठान कब होता है, जब मैं मुझको एक शरीर मानता हूं, मेरा एक जन्म है, मेरा ये बच्चे हैं, मेरा ये लोक है, मेरा ये धन है, मेरा ये शरीर है, मेरा ये भार्या है, मेरा ये पत्नी है, ऐसा जब हमको ममकार और अहंकार है, उसी स्थिति में हम कर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। क्योंकि कर्म का फल क्या है, कर्म का फल दृष्ट भी हो सकता है, अदृष्ट भी हो सकता है। वहां दृष्ट फल क्या हो सकता है, वस्तु प्राप्ति हो सकता है। अदृष्ट फल बोले तो पुण्य और लोकांतर, उत्कृष्ट लोक का प्राप्ति, ये सब हम उसका फल मान सकते हैं। इसीलिए वेद में ज्यादातर भागों का उपयोग कर्मानुष्ठान में ही किया है। फिर भी आचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं, कर्मसु अविनियुक्ताः, कर्मों में, कर्मानुष्ठान में इन मंत्रों का, ये भी मंत्र हैं, फिर भी उनका उपयोग वहां नहीं है। फिर कहाँ है वो बोलने वाले हैं। कर्मसु अविनियुक्ताः तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। तेषाम् नाम मंत्राणाम, वो जो मंत्र हैं उनका कर्मशेषस्य अकर्मशेषस्य, अभी देखिए कर्मशेष क्या है, अकर्मशेष क्या है, ऐसा हमको समझना है। अभी देखिए, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, ऐसा एक वाक्य है, मैं आपको दूध दे रहा हूं, इसमें कर्म क्या है पूछेंगे तो दूध हमारा कर्म बन जाता है। देना ये जो काम है इसमें एक कर्म हो सकता है। चलना, इस क्रिया में भी एक कर्म हो सकता है। ऐसा कर्म शेष जो है वो आत्म नहीं हो सकता है, ऐसा एक थियरी है। उस थियरी को आगे बताने वाले हैं। अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। इन मंत्रों में कर्म में असंबद्ध जो है, इसका अर्थ यह है कि कर्म का शेष जो नहीं बन सकता है, हम आत्मा को नहीं कर सकते हैं ना, वो कर्म नहीं बनेंगे। अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्, उनका जो असली स्वरूप है उनको बोलने के लिए
इन मंत्रों का उपयोग करने वाले हैं, ऐसा एक अर्थ आया है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, याथात्म्यम याथात्म्यंचात्मनः शुद्धत्व अपापविद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम। इसी ही उपनिषद में अग्रे मंत्रों में उनका याथात्म्य स्वरूप क्या है ये बोलने वाले हैं। वो जो याथात्म्य है उसको प्रकाशित करने के लिए ही मंत्रों का उपयोग हम करने वाले हैं, कर्म के लिए नहीं है, कर्मांगतया इसका उपयोग नहीं करने वाले हैं। इसका मैं एक विरुद्ध उदाहरण दे सकता हूं। अभी रोज जो संध्या वंदन करते हैं, किसी भी मंत्र से प्रोक्षण करते हैं, आप ओहिष्ठाम यो भुवः तान ऊर्जे दधातना, ऐसा कृष्ण यजुर्वेद में एक मंत्र है। इन मंत्र से मैं क्या कर रहा हूं, मंत्र से प्रोक्षण कर रहा हूं, खुद का जो शरीर है उसको प्रोक्षण में कर रहा हूं। इस मंत्र का एक अर्थ भी है, उस अर्थ को मैं रिकलेक्ट करते हुए, उस अर्थ का अनुसंधान करते हुए मैं उन्हीं मंत्रों से प्रोक्षण कर रहा हूं। इन मंत्रों का कर्मसु विनियोग, कर्म में उसका विनियोग हो रहा है, फिर भी उपनिषद मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो स्वरूप है वो थोड़ा अलग है। अभी ये ब्रह्मबोधक जो मंत्र हैं ईशावास्यादि उपनिषद में हैं, उनसे केवल ब्रह्म का, परब्रह्म का जो याथात्म्य यथार्थ स्वरूप है उसको बोलने के लिए ही उसका उपयोग कर रहे हैं। तच्च कर्मणा विरुध्यते, तच्च कर्मणा विरुध्यते। देखिए वो जो याथात्म्य है, तत्शब्द से क्या लेना है, याथात्म्य को लेना है। तच्च याथात्म्यम कर्मणा विरुध्यते, कर्म से वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। जहां कर्म है वहां ब्रह्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो बोलने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको कर्म नहीं करना है, ऐसा लेके बहुत लोग कर्म का त्याग करके खुद भ्रष्ट हो रहे हैं, इसका जिक्र उपनिषद में भी है। जिसको परब्रह्म का याथात्म्य स्वरूप को अभी समझने का मैच्योरिटी नहीं है, फिर भी कर्मों को वो त्यागता है तो वो और भी अधः पाताल में जाएगा, ऐसा इसी उपनिषद में है। इसलिए कर्म त्याग नहीं बोल रहे हैं, वेदांत का उद्देश्य ये नहीं है कर्म आप कर्म त्याग कीजिए, ये उद्देश्य नहीं है वेदांत का। वेदांत का ये उद्देश्य है आप कर्म करते करते हुए चित्त का शुद्धि प्राप्त कीजिए, चित्त शुद्धि को प्राप्त कीजिए, उसके हिसाब से आप विचार कीजिए, साधना कीजिए, धीरे धीरे आप परब्रह्म का याथात्म्य को जानेंगे, ऐसा बोल रहा है। तच्च कर्मणा विरुध्यते इति युक्त एवेशाम कर्म अविनियोगः। इन मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं करना अच्छा है। नहीं एवं लक्षणम आत्मनः याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम व कर्तृभोक्तृ रूपम व येन कर्मशेषता स्यात्। यहाँ कर्मशेषता क्यों नहीं है बोल रहे, कर्मशेषता क्यों नहीं है, क्योंकि कर्म इन विधों में है। उत्पाद्यम, अभी देखिए उत्पाद्य इसका अर्थ आप सबको मालूम है ना। मैं आज ये कर रहा हूं, मैं आज पुलिहोगरे कर रहा हूं, मैं आज दोसा बना रहा हूं, ऐसा जब आप बोलेंगे तब वो दोसा और पुलिहोगरे जो है वो सब आपका कर्म है, उत्पाद्य। विकार्य, अभी देखिए ये जो सुवर्ण है ये अंगुलीक बन गया है, ये विकार्य है। सुवर्ण से अंगुलीक को हम कर सकते हैं। सुवर्ण उसका प्रकृति है और विकृति है, विकार्य बोले तो विकृति है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप्य प्राप्य पाना, मैं अभी अयोध्या को जा रहा हूं, उसका अर्थ क्या है, मैं अभी अयोध्या को पा रहा हूं, मेरा शरीर जो है अभी पुणे में है, इसके बाद वो अयोध्या जा रहा है, वो प्राप्य बन जाता है। संस्कार्य, संस्करण करना, प्रोक्षण से मेरा शरीर को मैं
संस्कार कर रहा हूं, वो संस्कार्य मेरा शरीर संस्कार्य होता है। और कर्तृभोक्तृ, करने वाला भोगने वाला, इन सभी चीजों को कर्म शेषता, कर्मांगता आ जाता है। फिर भी आत्म का वो स्वरूप नहीं है, ऐसा उत्पाद्य भी नहीं है, विकार्य भी नहीं है, आप्य भी नहीं है, संस्कार्य भी नहीं है, कर्तृभोक्तृ रूप भी नहीं है, इसीलिए उसको कर्म शेषता नहीं आएगा। सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म्य निरूपणेनैव उपक्षयात् गीतानाम मोक्ष धर्माणांच एवं परत्वात्। ये थोड़ा कोलैबोरेटिव एविडेंस जैसा है, और भी बोल रहे हैं, न केवल यहाँ, और भी बाकी उपनिषदों में भी ऐसा ही है, गीता में भी ऐसा ही है। मोक्ष को बोलने वाला, मोक्ष का साधन के विषय में बोलने वाला सभी ग्रंथ ऐसा ही बोलते हैं। तस्माद् आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। अभी आपको एक संशय आ सकता है, कर्म का विधान भी करते हैं ना शास्त्र, शास्त्र में ही कर्म का विधान भी होता है। आप बोल रहे हैं कि आत्म को कर्म से संग ही नहीं है, फिर भी आप ही दूसरे दिन धर्मशास्त्र को बोलने के वक्त में आप बोलते हैं रोज 3 बार संध्या वंदन कीजिए, विवाह कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा आप बोल रहे हैं। ये विरुद्ध नहीं है क्या? जिस मुंह से आप बोल रहे हैं कि आत्म को कर्म से संबंध नहीं है, उसी मुंह से आप कैसा बोल सकते हैं? कैसा बोल सकता हूं? क्योंकि आपका जो मैच्योरिटी लेवल है, आपका जो स्थिति है, उनके अनुसार आपको व्यवहार करना है। अभी हम जब व्यवहार करते हैं उस समय पे हमारा स्थिति कैसा है? हमारा स्थिति तो ऐसा है कि आत्मनः अनेकत्व। अभी देखिए, योगेंद्र जी अलग है, पुष्कर अलग है, किशोरदास अलग है, सचिन जी अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा ही ना मेरा व्यवहार है। इसीलिए मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझको थोड़ा ज्यादा मालूम है, आपको थोड़ा कम मालूम है, ऐसा व्यवहार भी मैं कर रहा हूं ना। अब यदि हम सब एक ही हैं, मुझको बात करने का अवसर ही नहीं है ना, क्यों मैं बात करूं? मुझको मैं जो जो जानता हूं वो सब आपको भी मालूम है, आप और मैं एक ही हूं ना असल में। फिर भी व्यवहार में वैसा नहीं है। व्यवहार में मेरा फोन नंबर आप सब लोगों को नहीं पता है, आपका फोन नंबर मुझको पता नहीं है, ऐसा है, हम सब अलग अलग हैं, ऐसा ही हमारा व्यवहार है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि संसार दशायाम आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इनका जो जो क्रेडिट आने वाला है वो मुझको ही आने वाला है। केकेएसयू में सब लोग अभी बोलेंगे सूर्य नारायणा बोल के एक अच्छा सा आदमी है, वो अच्छा पढ़ा सकता है, ऐसा जो क्रेडिट है वो मुझको ही लगने वाला है। सो मैं भोक्ता भी हूँ, करता भी हूँ। यदि अच्छा नहीं बोला तो आप बोलेंगे श्रीनिवास का भाई जो है वो अच्छा नहीं बोलता है, उसका टाइम वेस्ट करना उसका आदत बन गया है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। उसका भी भोक्ता में ही हूँ। ओके, सो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्व। अशुद्ध, अभी हम आप जब भी एग्जामिनेशन का पत्र देखेंगे, हम बोल सकते हैं ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, ये बहुत अशुद्ध हैं इसमें। अशुद्धत्व पाप विद्धत्व, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, रात हो गया है, 9 बज गया है, क्यों नहीं सोया है, ये अच्छा काम नहीं है। पाप विद्धत्व ये सब है। पाप विद्धत्व च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। ये जो ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड है, अभी हम सब जो व्यावहारिक प्रपंच में हैं, उन प्रपंच में जो मध्यम अधिकारी है उनको दृष्टि में रख के कर्मानुष्ठान का विधान किया है। इसीलिए कर्मानुष्ठान का विधान आप कैसे करेंगे? आत्म को कर्म से संबंध ही नहीं है ना, ऐसा नहीं बोलना है। वो याथात्म्य है, अभी हम याथात्म्य नहीं है, इसीलिए कर्माणि विहितानि। अच्छा, यो ही कर्म फलेन अर्थी दृष्टेन ब्रह्मचर्यादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च ब्रह्म वर्चसादिना, सॉरी,
यो ही कर्म फलेन अर्थी, वो कर्मफल कैसा है, कर्म फलार्थी, ऐसा विद्यार्थी, विद्याम अर्थयति इति विद्यार्थी, अथवा विद्यायाः अर्थी विद्यार्थी। अभी विद्यार्थी ही कम हो गए हैं। जिसी ने मेरे पास बोल रहा था, अभी कौन विद्यार्थी है, विद्या को अर्थने वाला, चाहने वाला कौन है? सब लोग तो मार्क्स और डिग्री को चाहते हैं ना, विद्या को कौन चाहते हैं, ऐसा पूछ रहे थे। मैं थोड़ा उसका कवर अप किया है कि मार्क और सर्टिफिकेट के रूप में विद्या को वो मांग रहे हैं हम, इसीलिए उनको भी विद्यार्थी का दर्जा देना है, ऐसा मैंने बोला था। कर्म फलेन अर्थी, वो कर्मफल कैसा है? दृष्ट और अदृष्ट दो तरह की कर्मफल है। दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना, अदृष्टेन स्वर्गादिना। दृष्ट इसका अर्थ ये है कि पांच भौतिक जो इंद्रिय है और अनुमानादि प्रमाण जो है, उन प्रमाणों से जिसको हम जान सकते हैं वो दृष्ट फल हो जाता है। अदृष्ट फल ये है कि हम किसी भी प्रमाण से वो फल को नहीं जान सकते हैं, जैसा स्वर्ग, स्वर्ग का अनुभव अभी तो नहीं हो सकता है। अदृष्टेन स्वर्गादिना च, ये कर्मफल दो विधे ऐसा बोल दिया। और द्विजातिरहम न काणत्व कुब्जत्वाद्यनधिकार प्रयोजक धर्मवान इत्यात्मानं मन्यते सो अधिक्रियते कर्मस्विति अधिकारविदो वदन्ति। अभी और एक भी मालूम होना है। अभी देखिए, मैं आपका ये सेशन ले रहा हूं, ये सेशन लेने के पहले मेरे अंदर ऐसा एक स्थिति होना है, बौद्धिक स्थिति होना है कि मैं इनसे भी थोड़ा ज्यादा जानता हूं, मुझको मेरे पास जो जानकारी है वो इनको देना है, इन जानकारी को देने के लिए मैं समर्थ हूं, योग्य हूं, ऐसा एक स्थिति मेरे अंदर नहीं है तो मैं ये विषय आपको नहीं बोल सकता। इसी विषय को निर्धारण करने के लिए आपके इंस्टीट्यूट ने मुझको एक लेटर भेजा था, इसी को हम इनविटेशन लेटर बोलते हैं ना। वो इनविटेशन लेटर क्या क्या कर रहा है, मेरे अंदर जो ये मानसिक स्थिति है उसको दृढ़ता दे रहा है, हाँ आप अधिकृत हैं, ऐसा एक मान्यता दे रहा है ना। उसी तरह हम जिस भी कर्म करते हैं ना, उस समय पे हमको एक अधिकार बुद्धि चाहिए, इनको करने के लिए मैं अधिकृत हूं, ऐसा एक बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि भी कब होता है? विज्ञान दशायाम नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान दशा में ये बुद्धि नहीं होता है। क्या उसका स्वरूप कैसा है? द्विजातिरहम, द्विजाति ही, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ऐसा जो बुद्धि है ये भी एक तरह का कर्मानुष्ठान करने के लिए अधिकृत ज्ञान है। जैसा सोमयाग बोल के एक है, ज्योतिष्टोम, ऐसा कुछ विभिन्न तरीकों का जो याग है, उन यागों का अनुष्ठान केवल द्विजाति करना है, ऐसा कुछ धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। उसके अनुसार मैं द्विजाति हूं, ऐसा बुद्धि चाहिए। अभी आप देखिए, रमण महर्षि हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनको आप पूछेंगे तो आप ब्राह्मण हैं क्या, ऐसा नहीं तो आप क्षत्रिय हैं क्या, आप शूद्र हैं क्या, ऐसा पूछेंगे तो वो हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। अभी नहीं है, फिर भी है तो हम पूछेंगे तो पहला तो कुछ समाधान ही नहीं देते हैं, बहुत बार पूछेंगे तो हमारे ऊपर करुणा से वो हंसेंगे और कुछ भी समाधान भी नहीं देंगे, क्योंकि उसका समाधान ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो वैश्य नहीं थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, वो परब्रह्म थे। उन्होंने उनका जो अस्तित्व है उसको शरीर से न जुड़ाया, न जोड़ दिया, उनका अस्तित्व अलग जगह में है, इसीलिए वो उनको क्या बोलते हैं, रिलेट नहीं करते। वो द्विजातिरहम, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा जो व्यवहार है वो कब आता है? जब आप संसार दशा में हैं, जब आप परब्रह्म दशा में नहीं है, परब्रह्म से ऐक्य नहीं है, तभी
आपको ऐसा व्यवहार हो सकता है। काणत्व, काणत्व, हाँ, तत्र वहां और एक है कि जैसा धृतराष्ट्र है ना, पांडु जब था उस समय पे धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया था, उसका पट्टाभिषेक नहीं हुआ था क्योंकि वो अंधा था। ऐसा अंग में विहीनता, अंगलोपता जो है वो भी कर्मानुष्ठान से दूर करता है, उनको भी अनधिकृत बोलते हैं। इस तरह अधिकृत ऐसा जो बुद्धि बनाने के लिए, बुद्धि आने के लिए थोड़ा मान्यता है, वो सब वहां बोल रहे हैं। तस्माद् एते मंत्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन आत्म विषयं स्वाभाविक कर्म विज्ञानं निवर्तयन्तः। आत्मनः आत्म विषयं स्वाभाविकम, वो सहज है, और स्वाभाविक कर्म विज्ञानम निवर्तयन्तः, कर्म से उसको संबंध नहीं है ऐसा बोलते हुए शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। के उत्पादयन्ति मंत्रा, ये जो मंत्र हैं ये किसी को उत्पत्ति करते हैं, ये उत्पादक हैं। किस चीज का उत्पादक हैं? आत्म तत्व ज्ञान का उत्पादक हैं। आत्म का जो असलियत है उनको आविष्कृत करने के लिए करते हैं। उसका विशेषण क्या है? आत्मैकत्व ज्ञान किस रूप का है, उसका स्वरूप क्या है? शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम। संसार का जो धर्म है, शोक मोह इत्यादि बहुत है, वो जो संसार का जो धर्म है, जो स्वभाव है, उसको विच्छित्ति करने का तरीका इसमें ही है, तत्व ज्ञान में है। कल भी जब हम वैशेषिक सूत्र का अध्ययन कर रहे थे वहां भी तत्व ज्ञान आया था। देखिए, वहां भी तत्व ज्ञान आया था, फिर भी वहां तत्व ज्ञान का डिलीवरी स्टाइल अलग था। वहां तत्व ज्ञान का डिलीवरी स्टाइल साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः ऐसा था। पदार्थों का सारूप्य और वैरूप्य को अच्छी तरह से समझने के बाद वहां तत्व ज्ञान का उत्पत्ति होता है। यहाँ यम नियमादि जो है मार्ग, उन मार्ग में साधना करने के बाद आपको चित्त शुद्धि के द्वारा उपनिषदों का जो अर्थ है उसको बहुत बार विचार करने के अनंतर, मनन करने के अनंतर ईश्वरानुग्रह से आपको आत्म तत्व ज्ञान हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। एवं उक्त अधिकार्यभिधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान् संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। पश्यन्तु, यहाँ भी फिर से साधना के क्या बोलते हैं, अनुबंध चतुष्टय का जिक्र कर रहे हैं। एवं उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान्। ये जो अनुबंध चतुष्टय है उसको निरूपण करने वाला मंत्र है इसके आगे। उन मंत्रों को संक्षेपतः व्याख्यास्यामः, उन मंत्रों का व्याख्यान में संक्षेप से करने वाला हूं, ये शंकराचार्य जी का प्रतिज्ञा है। यहाँ कुछ प्रश्न है क्या? जी पुष्कर जी। सर प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस यही और आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, मतलब करना चाहेंगे। ओके, देखेंगे। अभी देखिए वो शंकराचार्य जी का शैली बहुत नर्म गर्भ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, गोमुख व्याघ्र जैसा भी हम बोल सकते हैं। ऊपर देखने के लिए बहुत सुंदर सुशील और मृदु माधव ऐसा समझ में आता है, फिर भी अंदर बहुत गहन रीत्या
अंतः बहुत अर्थ उसमें निगूढ़ होते हैं। थोड़ा हम करेंगे कि आज तो हम एक बार शंकराचार्य जी को नमस्कार करके गुरुवंदन करके यहाँ समाप्त करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। फिर मिलेंगे। नमस्ते। हाँ सर।